कभी अखिलेश यादव के कार्यकाल को गुंडा राज कहने वाली बीजेपी अब खुद एक गुंडे को पाल रही है। जी हाँ, ऐसे आरोप लग रहे हैं। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी करने वाले आरोपी श्रीकांत त्यागी की तलाश में छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही श्रीकांत त्यागी की कुंडली भी खंगाली जा रही है। श्रीकांत त्यागी नोएडा के भंगेल का रहने वाला है। आइए जानते हैं कैसे भंगेल का श्रीकांत त्यागी इतना रसूल वाला बन गया जो एक्सकोर्ट और बाउंसर के साथ चलने लगा। दरअसल भंगेल में नोएडा अथॉरिटी ने जमीनों का अधिग्रहण किया था, जिसमें श्रीकांत त्यागी के परिवार की भी करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीनें थी। श्रीकांत त्यागी और उसके परिवार को करोड़ों रुपए का मुआवजा अथॉरिटी की तरफ से मिला था। इस पैसे के बल पर श्रीकांत त्यागी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने लगा और अपना रसूल बनाने लगा। पैसा आते ही श्रीकांत त्यागी बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने लगा। उसके आगे पीछे एक्सॉर्ट होती थी। बाउंसर की लंबी फौज लेकर वह अपना भौकाल टाइट करने लगा। इसी बीच राजनीति का उसे चस्का लगा और बीजेपी के छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाने लगा। उसने बीजेपी के नेताओं के साथ संपर्क किया और अपना रसूख बनाया। जिस वक्त श्रीकांत त्यागी अपने गांव भंगेल में रहा करता था, तब उसके घर के बाहर बाकायदा पुलिस के बैरिकेडिंग होती थी। पुलिस पिकेट लगाए जाते थे, बूम बैरियर लगाए जाते थे और उसके घर के अंदर जाने के लिए बाकायदा मेटल डिटेक्टर लगाया गया था। श्रीकांत के इलाके में प्रवेश करने के लिए पहले तलाशी देनी होती थी जनाब। उसके बाद घर के अंदर प्रवेश मिलता था। इतना ही नहीं, श्रीकांत त्यागी के घर पर स्निफर डॉग भी लगाए गए थे। एस्कॉर्ट करने वाली जीप लगाई गई थी। जब घर से निकलता था तो उसके पीछे एस्कॉर्ट की गाड़ियां चलती थी। नोएडा पुलिस ने एस्कॉर्ट की 2 गाड़ियां फिलहाल बरामद की है। बाकी 2 जीप की भी तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी श्रीकांत त्यागी की सुरक्षा में लगाए गए थे। इसके अलावा 1 दर्जन बाउंसर भी उसके साथ चला करते थे। श्रीकांत त्यागी ने 3 साल पहले अपने गांव भंगेल को छोड़ दिया था और नोएडा के किसी सेक्टर में रहने लगा था। वो ओमेक्स ग्राउंड सोसाइटी में रहने लगा और वहां अपनी दादागिरी चलाने लगा। इसका एक वीडियो बीते दिन खूब वायरल हुआ, जिसमें ये एक महिला से बदसलूकी कर रहा है। इसी के सिलसिले में नोएडा प्राधिकरण इस बात की जांच कर रही है कि आखिर श्रीकांत त्यागी के फ्लैट के अंदर की तहखाने के जरिए बड़ा कमरा किस आधार पर बनाया गया था। यही वजह है कि ओमेक्स के कई अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं। नोएडा प्राधिकरण श्रीकांत त्यागी की संपत्ति की जांच कर रही है। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी में कई अधिकारियों को इस काम में लगाया गया है कि उनकी संपत्ति का डिटेल निकाला जाए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर श्रीकांत त्यागी जल्द ही गिरफ्तार नहीं होता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है। इसके साथ ही अथॉरिटी के मेहरबान अधिकारियों की लिस्ट भी बनाई जा रही है। दरअसल नोएडा अथॉरिटी में भी श्रीकांत त्यागी का सिक्का चलता था। श्रीकांत त्यागी ने कॉमन एरिया में दीवार खड़ी कर दी थी, बेसमेंट में अवैध निर्माण किया था। 2019 में बाकायदा इसकी लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन अथॉरिटी की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। 3 साल से अथॉरिटी के अफसर फाइल दबाए हुए बैठे थे। नोएडा के श्रीकांत त्यागी का लखनऊ में भी बहुत बड़ा विवाद हो चुका है। पत्नी की गैर मौजूदगी में एक महिला मित्र श्रीकांत त्यागी से गोमती नगर स्थित फ्लैट में मिलने पहुंची थी। तभी अचानक पत्नी पहुंच गई। इसके बाद महिला मित्र और पत्नी के बीच जबरदस्त मारपीट भी हुई थी। फरवरी 2020 में श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने गोमती नगर थाने में ये शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन तब भी कोई एक्शन श्रीकांत त्यागी पर लिया नहीं गया। तभी कुछ विश्लेषक ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक गुंडे को पाल रहा था। वो गुंडा जो अपनी धौंस हर जगह दिखाना चाहता है। वो गुंडा जिसके मन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। वो गुंडा जो खुद की ही पत्नी का कोई सम्मान नहीं करता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।